नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार मौजूदा शैक्षणिक अधोसंरचना की मजबूती पर विशेष ध्यान देने के साथ विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ताकि उन्हें प्रदेश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो और वे अपनी क्षमता के अनुसार राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकें। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के समग्र विकास के लिए रूसा के अंतर्गत राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी की स्थापना रूसा के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए 55 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से 27.5 करोड़ रुपए प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न घटकों में 3,671 करोड़ 95 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं को अक्षरशः लागू करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री कार्यालय में लोगों की ऑनलाइन शिकायत के बाद चंबा जिला प्रशासन ने उदयपुर क्षेत्र में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अवैध खनन को रोकने के लिए इस क्षेत्र में एक गेट लगाया गया है, जिससे कोई भी बड़ा वाहन नदी किनारे नहीं जा पाएगा। कार्रवाई को अंजाम देने के बाद चंबा के एसडीएम प्रताप सिंह ने बताया कि उदयपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अवैध खनन नहीं कर पाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खनन करने के इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार द्वारा सेब के समर्थन मूल्य में की गई 50 पैसे की वृद्धि पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मौसम की मार झेल रहे बागबानों को पहले से ही ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। राठौर ने कहा कि सेब का समर्थन मूल्य कम से कम 20 रुपए प्रति किलो किया जाना चाहिए ताकि बागबानों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते बागबानों को दूसरे राज्यों में सेब भेजने में भी दिक्कतें आएंगी, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने राज्य सरकार को सेब के विपणन की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी। राठौर ने कहा कि नेपाली लेबर को भी यहां लाने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने सेब बागवानों की बकाया राशि के तुरंत भुगतान की भी सरकार से मांग की ताकि वे अपने उत्पादों को मंडियों में भेजने की व्यवस्था कर सकें। कांग्रेसी विधायक पवन काजल ने सरकार के बिजली बिलों पर दिए जा रहे उपदान की कटौती के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कोटकवाला और नंदेहड़ गांव से आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण देश के कई राज्य बिजली के बिल माफ करने पर विचार कर रही है, जबकि बिजली के बड़े उत्पादक होने के बावजूद हिमाचल सरकार आपदा के मौके को अवसर बनाने में जुटी है। काजल ने राज्य सरकार से बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की ताकि जनता को राहत मिल सके। वहीं दूसरी ओर सिरमौर जिला के राजगढ़ शहर में भी दुकानदारों ने लॉकडाउन के दौरान बंद रही दुकानों के बिजली के अधिक बिल आने पर नाराजगी व्यक्त की है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बिजली विभाग द्वारा भारी भरकम औसतन बिल थमाए जा रहे हैं। इस पर राजगढ़ उपमंडल विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अंशुल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बिजली की बिलिंग नहीं हो पाई थी और अब सरकार के आदेशानुसार 3 महीने का बिल इकट्ठा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के एनपीएस के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने का आग्रह किया है। एनपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करके पुरानी पेंशन बहाल करे। उन्होंने साफ किया कि एनपीएस से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जिला कांगड़ा व ऊना में जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कांगड़ा विधिक सेवा प्राधिकरण के अमित मंडयाल और ऊना विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने बताया कि लोग इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ अजय भंडारी को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। अजय भंडारी की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु में से पूर्वोत्तर के लिए होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।